धुंध के कारण जहां लोग सड़कों पर वाहन भी सही नहीं चला पाते, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह जाता है, तो वहीं रेलवे ही एक ऐसा जरिया है जो लोगों को इतने घने कोहरे में भी उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन अब कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब रेलवे भी समय पर यात्रियों को नहीं पहुंचा पाता। इसी तरह इन दिनों कोहरा बहुत ही ज़्यादा है, जिस कारण लगभग रेलगाड़ियां 2 घंटे से लगभग 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। इसके बारे में डीआरएम मनदीप भाटिया ने ज्यादा जानकारी के लिए दैनिक सवेरा से बात की। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को सिर्फ 10 मेल गाड़ियां लेट थी और 25 दिसंबर को 51 मेल एक्सप्रेस प्रभावित थी। इसी तरह से 26 दिसंबर को ज्यादा फॉग होने के कारण 75 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई और आज क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध नहीं थी, फिर भी 50 रेलगाड़ियां प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों फॉग सेफ्टी डिवाइस ही काम आता है, जो ड्राइवर के पास होता है, जो पहले ही ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। फॉग को लेकर हम लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे लिए हैं, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि जैसे 24 तारीख को हम लोग की पंक्चुअलिटी 88% थी, सिर्फ 10 मेल एक्सेस अफेक्टेड थी। 25 तारीख को हम लोग की पंक्चुअलिटी 70% थी, 51 मेल एक्सप्रेस अफेक्टेड थी। 26 तारीख को फॉग का प्रकोप ज़्यादा था, तो करीब 75 गाड़ियाँ अफेक्टेड थी। हमारी पंक्चुअलिटी परसेंटेज 56 थी। आज अभी 12 बजे तक हम लोग की करीब 50 गाड़ियाँ फॉग से प्रभावित हो चुकी हैं और पंक्चुअलिटी परसेंटेज वही 50 और 60 के बीच में रहने की उम्मीद है। फॉग को टैकल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉग सेफ डिवाइस। फॉग सेफ डिवाइस जो है ड्राइवर के पास कैब में लगता है। इसमें सारे सिग्नल्स की मैपिंग रहती है, तो जो भी अप्रोचिंग सिग्नल है, होम सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर है, उसके लिए यह ड्राइवर को पहले से सूचित कर देता है, जिससे ड्राइवर सिग्नल देखने के लिए अलर्ट हो जाता है और सिग्नल का आस्पेक्ट फॉलो करके ट्रेन ऑपरेशन करता है। सर, जो ये ट्रेन लेट है, इसमें कुछ कैंसिल भी की गई है? अभी तक हम लोगों ने गाड़ियाँ कैंसिल नहीं करी हैं, सिर्फ उसको रीशेड्यूल करके हम लोग चला रहे हैं। तो इसमें मुख्य गाड़ियों की बात करें हम, तो कौन कौन सी रहेगी? जो इसमें मेल एक्सप्रेस में हम लोग की लखनऊ चंडीगढ़ ये अफेक्ट हुई है, वंदे भारत अफेक्ट हुई है, अमृतसर शताब्दी, कालका शताब्दी, ये सब अफेक्ट हुई हैं। क्योंकि फॉग सेफ डिवाइस लगाने के बाद भी मैक्सिमम स्पीड पे अगर ड्राइवर को चलना है तो वो है 75 kmph और ये गाड़ियाँ 130 kmph तक प्रोग्राम्ड हैं। तो 130 kmph वाली गाड़ी अगर 75 kmph पे चलेगी तो डेफिनेटली टाइम लॉस करेगी। कितनी देर चल रही है? एवरेज जैसे सुबह की आज आप देखें तो अमृतसर शताब्दी करीब 45 मिनट्स लेट यहाँ पर आई थी और कल वाले अमृतसर शताब्दी यहाँ पर 1 घंटा लेट आई थी और दिल्ली 1.5 घंटा लेट पहुँची। तो ओवर डिस्टेंस ऑफ अराउंड 350 किलोमीटर्स 1 से 1.5 घंटा गाड़ी लूज कर रही है। और सर, लंबी दूरी की बिहार की गाड़ियाँ कितनी लेट आ रही है? उसमें एवरेज हर 300 किलोमीटर पे 60 मिनट तक गाड़ी लूज़ कर रही है। तो अगर गाड़ी का रनिंग डिस्टेंस 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 4 से 5 घंटा लेट भी हो रही है। सर, पहले जो ड्राइवर को रास्ता दिखे, ट्रेन के जो ट्रैक थी इसके ऊपर पटाखा वगैरह लगाते थे, तो अभी भी ये सिस्टम जारी है? ड्राइवर को सूचित करने के लिए सबसे पहले तो फॉग सेफ डिवाइस है, जैसे मैंने बताया। सेकंड, जो सिग्नल्स के फुट पर लाइन मार्किंग की जाती है, तो एक सफ़ेद रंग की पट्टी आप देखेंगे, गिट्टी को रखे सफ़ेद रंग की पट्टी दिखाए, उससे जरा सी भी लोगों की लाइट पड़ती है तो ड्राइवर को सूचना मिल जाती है कि अभी सिग्नल अप्रोच कर रहा है। उसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग हम लोगों ने शुरू की है, जिससे सारे सेक्शंस हमारे कवर हो रहे हैं पेट्रोलिंग द्वारा। इसमें रात को 11 बजे स्टाफ स्टार्ट करता है और सुबह 7 बजे तक पेट्रोलिंग करता है। एक स्टेशन के बीच में 2 स्टाफ जाते हैं और पूरी एक इंच पटरी का वो देखते जाते हैं कहीं रेल फ्रैक्चर तो नहीं है, यहाँ कहीं किसी तरह की ट्रेन ऑपरेशन में बाधा तो नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।